हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2015 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इसमें हम लोग जो है पार्ट 1 में जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आता है, सबसे पहले हम लोग जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पार्ट को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड और जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले अपकमिंग वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से जो है 2015 में 50 क्वेश्चन आता था। तो हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को इसमें मैं सॉल्व करूंगा और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो हमने इस वीडियो को हिंदी इंग्लिश बोलूँगा, हिंदी में क्वेश्चन मैंने लिखा है और जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी अगर ट्रबल होगा तो वहाँ इंग्लिश में भी बोल के आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन आए हैं, पहले क्वेश्चन आता था, इस बार 25 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल जो है 100 क्वेश्चन आएगा। तो हर एक क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स का रहेगा, तो 25 गुना 2 यानी 50 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस आता है और रीजनिंग का पार्ट आता है। ये बहुत ही आसान रहता है, आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। ये स्कोरिंग पार्ट होता है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का। इसमें आप जो है अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं, तो आपको 40 प्लस तो आसानी से आ सकता है, 45 तक आप ला सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए और इसके हर पैटर्न को समझिए। उस पर जो है 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कीजिए आप अपने से भी। तो इसमें हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस पैटर्न का एक अलग क्वेश्चन आता है और हर साल जो एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यह है कि यदि प्लस भाग के लिए है और जो मल्टीप्लाई है वो जोड़ के लिए है और माइनस जो है गुना के लिए है और भाग जो है घटाने के लिए है, तो निम्नलिखित में से क्या सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि आपसे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। इसका सॉल्व करने का ये तरीका है कि आप सबसे पहले ये लिखिए कि किसके लिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि जो प्लस का साइन है वो जो है उसके जगह आपको भाग से रिप्लेस कर देना है। जो हम मल्टीप्लाई का साइन है उसको आपको जोड़ से रिप्लेस करना है। माइनस का जहाँ साइन है उसको आपको मल्टीप्लाई से गुना से रिप्लेस करना है और जहाँ भाग का साइन है, सिंबल यूज किया गया है, वहाँ आपको घटा का सिंबल लिखना है। अगर इस तरह से आप ये सारे सिंबल को बदलकर ये सिंबल कर देते हैं तो इन चारों आंसर में से कौन सा आंसर सही है। तो आप लगाते हैं हम इसको चेंज कर इसका वैल्यू। इसको एक ही तरीका है बस कि आप इसको हटाते जाइए, जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको प्लस से चेंज कीजिए, न्यू साइन से चेंज करके जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप कुछ सोचिए मत, इसको जितना आप सोचेंगे उतना टाइम आपका वेस्टेज होगा और आपके पास कम समय रहता है एग्जामिनेशन में। इसलिए जितना जल्दी इसको हम लोग पुट करना चालू करते हैं। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं और जल्दी से इसको पुट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 25 लिखेंगे, जहाँ मल्टीप्लाई का साइन है उसको प्लस से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर जोड़ लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे। उसके बाद जहाँ घटा का साइन है, देखते हैं घटा के बदले क्या लिखना है, यहाँ पे गुना लिखना है, तो इसको गुना 7 लिखते हैं। जहाँ भाग का साइन है वहाँ पर आपको भाग की जगह आपको क्या लिखना है, घटा का सिंबल, तो घटा लिख दिए। फिर यहाँ पर 8 है तो 8 लिख देते हैं। फिर यहाँ जोड़ का साइन है, जोड़ को किससे रिप्लेस करना है, भाग से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे भाग 12 लिख देते हैं और इसको जल्दी से करते हैं। यहाँ पे जोड़ घटा गुना भाग है, आपको पता है कि पहले भाग का होता है क्रिया, उसके बाद जाके गुना का होता है, फिर जोड़ का होता है, फिर घटा का होता है। तो इसको सोचना नहीं है, फटाफट आपको हाथ तेजी से चलाना है। 3 × 7 - 8 गुना 1/12 करना है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और इसको जो है 25 + 21 - 2/12
3 किए। अब जो है जानते हैं क्या प्लस जोड़ होगा, तो ये कितना हो गया 156 होगा, 2 2 4 46 माइनस 2/3 होगा। फिर इसके बाद इसको देखिए इसमें जो है आपको ज़्यादा अगर आप लेंदी करना चाहेंगे तो और लेंदी होते जाएगा, लेकिन आप ऐसे इसको इस तरह से फिर नहीं कीजिए। इसको आप क्या कीजिए, आप जान रहे हैं कि यहाँ 45 तो होगा ही, एक को बाहर कर लीजिए, 1 माइनस 2/3 कीजिए, 1 माइनस 2/3 कीजिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, 45 प्लस 1 माइनस 2/3 लिख सकते हैं ना। तो ये आपका 45 तो होगा ही। अब 1 माइनस 2/3 है तो ये क्या होगा 1/3 होगा। 1 में 2/3 घटाएंगे तो कितना होगा 1/3 होगा। तो 45 1/3 होगा। और 1/3 को आप जानते हैं क्या लिखते हैं 0.33, यानी 45.33, यानी कि 45.4 के लगभग आ रहा है। तो ये 45.4 के लगभग आ रहा है। और जो पहला ऑप्शन है मेरा वो इसको सॉल्व करने के बाद 45.4। और आपको मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है काफ़ी लेंदी होता है, आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए जो ऑप्शन भी इस तरह से सेट किया जाता है कि आपको फर्स्ट या सेकंड में मिल जाए। तो यहाँ पर हमको जो है ऑप्शन जो है 45.4 जो है फर्स्ट ऑप्शन में ही है, इसलिए मेरा ये सही हो गया। आपको इसी तरह से अगर जहाँ आपको फर्स्ट में नहीं मिलता है तो आपको सेकंड के मूव करना है, सेकंड में नहीं मिलता है थर्ड की तरफ मूव करना, थर्ड की तरफ। लेकिन आप अगर सोचेंगे तो सोचने में आपका समय जाएगा। इस जगह आपको सोचना कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है, आपको इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगेगा। आपको इसी तरह सिंबल चेंज कर आपको जल्दी से इसको सॉल्व करना है। तो आगे देखते हैं इसका सेकेंड प्रॉब्लम जो आया हुआ है। इसमें है कि अली के पास जो है 3200 रुपया था। अली के पास जो है 3200 रुपया था। उसका जो है 3200 रुपया का 3/4 भाग जो है एक घड़ी खरीद लिया, घड़ी खरीदने में खर्च कर दिया। उसके बाद जो बाकी पैसा बचा, घड़ी खरीदने के बाद जो बाकी बचा उसका जो है 1/8 भाग उसने जो है एक कलम खरीदने में, एक पेन खरीदने में खर्च कर दिया। कहता है कि उसके पास अब कितना राशि बचा, उसके पास कितना राशि बचा। तो इसको इंग्लिश में अगर करते तो अली के पास 3200 रुपीज़ था। उसने 3/4 पार्ट जो है परचेज किया एक वॉच को, और रिमेनिंग जो पैसा बचा उस रिमेनिंग में से 1/8 पार्ट जो उसने एक पेन परचेज कर दिया। तो अब उसके पास कितना पैसा बचा रिमेनिंग अमाउंट। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, आप लिखिए कि 3200 रुपया इसके पास था, ठीक है, ये स्टार्टिंग अमाउंट है, शुरू में इसके पास इतना रुपया था। इसका 3/4 भाग एक घड़ी खरीदने में, तो घड़ी खरीदने में उसने कितना पैसा लगाया, तो इसने घड़ी खरीदने में लगाया 3200 गुना 3/4, तो 4×8 32, 800, यानी कि 2400 रुपया जो है उसने घड़ी खरीदने में खर्च किया। अब 2400 रुपया उसने घड़ी खरीदने में खर्च दिया, 3200 में आपको 2400 घटाना है, 3200 माइनस 2400 करना है, तो आपके पास कितना बचेगा 800 रुपया बचेगा। अब इस 800 का 1/8 पार्ट जो है उसने क्या किया, एक पेन खरीदने में खर्च कर दिया। तो ये 800 का 3200 था, ₹2400 का 800 का 1/8 भाग करना है, यानी कि 100 रुपया होता है। तो 100 रुपया ये हुआ। अब देखिए 100 रुपया में उसने क्या किया, एक पेन खरीदा, तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, उसके पास रिमेनिंग बचा 800 माइनस 100 बराबर 700 रुपया। तो यहाँ पर जो है एक जो है जीरो यहाँ मिसिंग है, तो आपको यहाँ पर 700 कर देना है, इसका 900 कर दीजिए, इसका 1000 कर दीजिए, या 1200 कर दीजिए। 320 रुपया होगा, हो सकता है, या 3200 होगा। तो इसका ऑप्शन में एक जीरो आएगा। तो आपका ये पहला जो है सही हो गया, ये फर्स्ट नंबर सही हो गया कि 700 रुपया इसके पास बचा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। आर्म्स जो है 1 2 3 4 के बराबर है, तो MARS कितने के बराबर होगा। तो आप हम लोग क्या जानते हैं, आर्म्स ARMS ये जो है 1 2 3 4 के बराबर है। अब पूछ रहा है मार्स, तो देखिए यहाँ पर जो MARS है इसके हिसाब से देखिए M का क्या है यहाँ पे 3 है, फिर A का क्या है 1 है, और यहाँ R का क्या है 2 है, और S का क्या है 4 है। तो 3 1 2 4 देखिए किस में है, यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 1 2 4 वाला ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3 1 2 4 वाला। नेक्स्ट चलते हैं
इस प्रॉब्लम को देखिए, इसमें जो है यहाँ पर आपका ये सीरीज वाला प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन मार्क का साइन रहता है, आपको इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। आप इस सीरीज को देखिए, 361 यहाँ ब्लैंक है, 169 है, 121 है, 49 है, 25 है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह के सीरीज को आपको दिखने लगेगा। क्या दिखेगा आपको कि यहाँ देखिए हर जगह स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो ये देखिए ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये है 11 का स्क्वायर है। तो ये 5 7 9 नहीं होके 11 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर इसने किया है। तो 5 7 11, इसके बाद देखिए यहाँ 13 का स्क्वायर है। तो 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन होगा, तो अगला प्राइम नंबर होगा 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। 17 गुना 17 कीजिए तो आपको 289 मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो है देखिए 127 है, 131 है, 139 है, ब्लैंक है, 151, 157। 4 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें क्या है, एक जैसे ही प्रॉब्लम को देखते हैं तो सोचते हैं कि इसमें 4 जोड़ देंगे तो 127 4 31, फिर 8 जोड़ेंगे तो 139 हो जाएगा। अगला बार 12 जोड़ेंगे, ऐसा लगता है कि 12 जोड़ने के बाद अगला नंबर मिल जाएगा। तो जोड़ के देखते हैं, 139 में 12 जोड़े, 9 2 11, 3 1 4 1 5, यहाँ आ जाता है 151। 151 तो यहाँ पर है, इसका मतलब है कि ये 4 8 12 वाला सीरीज तो नहीं है। अब ये कोई दूसरा सीरीज है, तो उस सीरीज को हम लोग पहचानने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। 127 है, इसमें अगर जहाँ अगला ट्राई मारते हैं कि क्या हो सकता है। 127 में 12 जोड़ते हैं, 12 जोड़िए तो 139 होगा। 139 में फिर 12 जोड़िए, तो 139 में 12 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 151 आता है। इसका मतलब ये तो ठीक चल रहा है। फिर उसके बाद इसमें भी अब उसी तरह का सोचते हैं कुछ होगा। तो अगर इसमें जो है 131 में जो है, अगर जहाँ हम लोग, तो इसमें देखते हैं कि जोड़ने पर नहीं हो रहा है, तो फिर जाकर हम लोग 10, इसमें अगर 131 में हम लोग अगर 12 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 131 में 12 जोड़ते हैं तो 131 में 12 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 143। और फिर 143 में फिर 12 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 155 के लिए 155 यहाँ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एकांतर सीरीज टाइप का है, मतलब एक छोड़कर एक करके ये सीरीज भाग रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा। तो इसका आंसर 143। नेक्स्ट चलते हैं, ये नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 6 नंबर जो ये प्रॉब्लम है, यह है फिबोनाची सीरीज जिसको कहा जाता है। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि आगे वाला जुड़ते जाता है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर मिलता है आपको। जैसे देखिए यहाँ पर 1 है, 1 + 1 जोड़ते हैं तो 2 होता है, 2 + 1 जोड़ते हैं 3 होता है, 3 + 2 जोड़ते हैं 5, 5 + 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और फिर 8 5 13, और यहाँ पर 13 8 21 हो जाता है। तो इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो इस तरह का ये सीरीज है। जब सीरीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसको डिटेल से क्लियर कर देंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं 7th नंबर प्रॉब्लम। 7th नंबर प्रॉब्लम में क्या है कि √AFI है, फिर 13 है, मतलब आपको जो है एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है इस सब में। तो इसका रिलेशन कैसे होगा, तो आप लोग जानते हैं क्या, आप लोग जानते हैं कि ये आपको याद रखना पड़ेगा, A से Z तक जो है जो नंबरिंग है, नंबर है उसका, जैसे A का 1 है, B का 2 नंबर पर है, C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर है, तो E 5 नंबर पर है, M 13 नंबर पर है, F 6 नंबर पर है, I 9 नंबर पर है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि आपको अगर उस पर एक वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर एक वीडियो बनाकर लाएंगे आपके लिए। और SSC CHSL एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज पर पूछा जाता है। तो अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज में आपको उसका हर एक का पोजीशन पता ना, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आता है, और वो उस ट्रिक को अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको ये इस तरह का प्रॉब्लम आप आसानी से कर। जैसे देखिए इसका A का क्या होगा, 1 होगा, A का 1 होता है पोजीशन, F का होता है 6 और I का होता है 9। और देखिए 169 का जब अंडर रूट कीजिएगा तो 13 मिलेगा। तो D का क्या होता है, D का होता है 4, इसका भी क्या होता है D4, और ये 1 होता है। तो 441 किसका होता है, अंडर रूट
ये होता है 21 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अवकाश, अवकाश और इसका जो है छुट्टी के साथ, एनोलॉजी वाला प्रॉब्लम है। अवकाश का अगर छुट्टी के साथ रिलेशन है तो व्यवसाय का किसके साथ होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, पूंजी, हर्ष, डिग्री, पैसा। देखिए अवकाश मतलब भी होता है छुट्टी, और व्यवसाय मतलब क्या हुआ, व्यवसाय मतलब पैसा, पैसा भी बोलते हैं व्यवसाय को, तो इसलिए ये 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। आँख से क्या होता है, आंसू निकलता है आपका, तो उसी तरह हृदय, धमनी है, समुद्र, जल है, ज्वालामुखी, लावा है। तो ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे क्या होता है कि लावा निकलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी और लावा। तो इस तरह का भी जो अगर इस तरह का भी एक स्पेशल जो है लेक्चर बनता है इस पर, कि आपको इस तरह के जैसे कि एनालॉजी का प्रॉब्लम है इस तरह का, तो आप उसको याद कीजिएगा तो आप इस सब प्रॉब्लम को तुरंत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरह का टिपिकल प्रॉब्लम भी मैथ से आता है आपको इस तरह का एनालॉजी में। देखिए 414 है और रेशियो 636 है, और इस पर जो है 325 का किसके साथ होगा। तो जो रिश्ता 414 का 636 के साथ है वही 325 का किसके साथ होगा। तो देखिए इस तरह का प्रॉब्लम कैसे करना है कि 4 है, 4 में 2 जोड़े तो 6 हो गया, 1 में 2 जोड़े तो 3 हो गया, 4 में फिर 2 जोड़े तो 6 हो गया। उसी तरह आपको 3 में 2 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 5, 2 में 2 जोड़ना है तो 4, 5 में 2 जोड़ना है 7, तो ये क्या होगा 547, और पहला ही ऑप्शन है आपका 547, तो ये 547 होगा। अब इस तरह का प्रॉब्लम देखिए आपको, देखिए EFGH है, EFGH है, तो उसी तरह देखिए LMNO होना चाहिए, LMNO, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NO, यहाँ पर पहला ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। तो ये सब बहुत आसान प्रॉब्लम भी पूछा गया है। अब देखिए 196 है, 256 है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक मार्क्स है, और फिर 400 है। तो आपको जैसे देखिए इसका 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 होगा, 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 256 होगा, तो 4 में 2 जोड़े, तो यहाँ पर देखिए इधर वाला दिया हुआ है यानी 20 का स्क्वायर दिया है, तो अगला क्या होगा 18 का स्क्वायर होगा, और 18 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 324 होता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें इस तरह का जो प्रॉब्लम जो कि हम बताए भी आपको कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज पर होता है, इसके लिए एक अलग से होगा, तो आप अगर कमेंट करते हैं तो वीडियो हम इस पर बनाएंगे। तो स्नैक देखिए SNAKE स्नैक, उसके बाद VQDNH, फिर उसी के इसका जो है उसके साथ क्या रिलेशन है इधर नेक्स्ट वाले। तो देखिए ये जो S होता है, S का पोजीशन होता है 19 और V का पोजीशन होता है 22, तो ये 19 है, ये 19 नंबर पोजीशन है इसका, और इसका है 22। तो आप देखिए इसमें क्या हुआ 3 जुड़ रहा है। N का होता है 14, और इसका जो Q जो है Q का होता है 17, A का होता है 1 और D का होता है 4, इसी तरह K का 11 होता है, और N का जैसा कि आपको हम बताएं कि 14 होता है, E का जो होता है 5 होता है, और H का जो होता है 8 होता है। तो आप देखिए 19 3 22, 14 टू 14 में 3 जोड़े 17, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। तो इस तरह का ये एक सीरीज बना है। तो उसी तरह आपको इसमें 3 3 जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए C का क्या पोजीशन होता है 3 होता है, 3 में जाकर 4 जोड़, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 जो होगा। तो 6 जो होता है यहाँ पर 6 नंबर का जो अल्फ़ाबेट होगा वो होगा। यहाँ पर क्या R है, R का क्या पोजीशन होता है 18 होता है, तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21, 21 किसका होता है U का होता है। तो आपको जो है ये F का होता है 6 जो, और ये U का होता है। तो FU देखिए FU किस में है, तो इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपको अगर पता रहेगा तो देखिए आप कितना आसानी से, देखिए A का 1 होता है तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो D हो जाएगा, D का होता है आपका 4, तो 8 जो होता है इसका जो है 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, G 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता रहता है तो आप आसानी से इस तरह का प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। ये भी एनालॉजी का प्रॉब्लम है। कवई का जो है मीठा पानी के साथ जो रिश्ता है, खारा पानी के साथ किसका रिश्ता है, तो मीठा पानी जब होता है तो वहाँ पर कवई उगता है, उसी तरह खारा पानी में जो है स्नेह मीन उगता है, खारा पानी में स्नेह मीन उगता है, तो इसका आंसर होगा स्नेह मीन। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 32 है और 28 है और 160 के साथ किसका है। तो इसको जब करते हैं तो 8 गुना 4 करेंगे तो 8 चौके 32,
7 गुना 4 करेंगे तो 7 चौके 28। उसी तरह देखिए इसको अगर करते हैं तो 8 गुना 20 करते हैं तो 160 होता है। तो फिर 7 गुना 20 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 140 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 140। तो इस तरह से आपको सोचना है। अब विषम शब्द या अक्षरों का समूह को चुनिए, जो इसमें डिफरेंट है उसको आपको चुनना है। देखिए आप खुद देखिए कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज से कितना प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे देखिए इसमें ए बी सी डी है, तो एक्स से चल रहा है 1 2 3 4 ए बी सी डी। उसी तरह ई एफ जी एच है, ठीक है, ये भी सही चल रहा है। एम एन ओ पी चल रहा है। फिर यहाँ देखिए एल के जे के पहले होना चाहिए तब एल होना चाहिए। तो इसलिए ये जो है क्या है, सबसे विषम है। सब जो है एक धारी से चल रहा है, एक शुरुआत से चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एम एन ओ पी, लेकिन यहाँ एल के देखिए पहले यहाँ के होना चाहिए तब एल होना चाहिए। इसलिए ये जो है 4th नंबर सबसे अलग है। तो यही आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर कि डब्लू एक्स वाई, फिर देखिए फिर एस पी क्यू एक्स यू भी, लेकिन यहाँ देखिए ई यू एफ है। तो ये जो है क्या है, अलग है सबसे। तो यही आंसर हो जाएगा। पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर है। बी सी डी है। तो उसी तरह देखिए एफ जी एच है, लेकिन यहाँ देखिए आर के बाद क्या होना चाहिए, आर के बाद एस होना चाहिए, टी होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये आपका आंसर, ये अलग है सबसे। फिर नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखिए मोटा है, था है, गोल मटोल है, ठोस है। मोटा, गोल मटोल, ठोस, ये जो है तीनों एक जैसा लग रहा है कि मतलब, और था मतलब क्या होता है, गहराई होता है। तो था जो है एक अलग चीज़ है, ये मोटा गोल मटोल ठोस एक जैसा चीज़ है। तो ये था ही इसमें विषम होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर प्रॉब्लम में कि 12 17 15 6, ये सब में 3 से सबको में देखिए 3 चौके 12 3 5 15 3 दूनी 6, लेकिन ये 17 जो है एक अलग है। तो ये इसमें 17 हो जाएगा, इसका अलग विषम वाला। इसका आंसर 17 होगा। फिर देखते हैं इसमें 21 में इस तरह का भी टिपिकल प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप उसके लिए तैयार रहिए। 8 9 4 8 है, ये सब 3 4 6 3 है, 6 5 1 4 5 7 2 5। इसमें हर तरह का लॉजिक लगाइए आप, कोई भी लॉजिक इसमें अभी तत्काल वर्क नहीं कर पाता है। देखिए 8 9 4 8 है, 4 दूनी 8 कि इसको जोड़ते भी हैं तो नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट 2 को जोड़ते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9 8 17, 17 - 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसी तरह 3 4 4 3 7, 7 - 9 करते हैं तो -2 आता है। और ये इसको दोनों करते हैं 6 5 11 -5 करते हैं तो 7 आता है। फिर इसको करते हैं 7 5 12, 12 - 7 करते हैं तो 5 आता है। तो ये सब में पॉजिटिव आ रहा है, इसमें भी 5 7 5, लेकिन एक इसमें है जो इसमें कि निगेटिव आ रहा है फर्स्ट 2 को जोड़ के इसको घटाने के बाद। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सेकेंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 22 नंबर प्रॉब्लम में क्या होता है। जी 2 बार जी है, फिर एच नहीं है, आई है, फिर जे के है। तो उसी तरह देखिए ए है इसमें, उसके बाद बी नहीं है, सी है, उसके बाद डी है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, डी ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, एफ है। इसका मतलब है कि ये गलत पैटर्न को अभी फॉलो कर रहा है। देखते हैं इसका एम है, एन है, एन नहीं है, ओ है, पी क्यू है, ठीक है ये चल रहा है, क्यू है, आर नहीं है, एस है, फिर टी यू है। इसका मतलब ये तीनों एक पैटर्न को फॉलो करता है, जबकि ये एक अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ई होना चाहिए लेकिन यहाँ एफ है, तो इसलिए इसका आंसर सेकेंड होगा। फिर देखिए मौज है, विशिष्टता है, सनक है, दुर्बलता है। तो इसमें जो विशिष्टता है एक विशेष प्रकार का गुण है, तो ये सबसे अलग है। बाकी मौज सनक दुर्बलता एक जैसा चीज़ है थोड़ा, लेकिन विशिष्टता एक इंटरनल गुण है किसी भी इंसान का, तो विशिष्टता इसमें आंसर होगा। फिर देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, 853 है, 532 है, 734 है, 751 है। देखिए आपको किस तरह से सोचना पड़ सकता है इस तरह का प्रॉब्लम बनाने में। देखिए इसको जो भी प्रॉब्लम फ्रेम किया था, इसमें क्या किया था कि 5 + 3 जोड़कर 8 पुराया था, 3 + 2 जोड़कर 5 पुरा लिया, 3 + 4 जोड़कर 7 पुराया। उसी तरह 5 + 1 जोड़कर यहाँ 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 7 है, इसलिए यही अलग है। तो ये आपका आंसर 4th नंबर होगा। फिर है आरोही क्रम में इसको सजाना है, तो सार्थक क्रम में आपको इसको सजाना आरोही क्रम का। तो देखिए इसको कैसे कीजिएगा। तो इसमें जो आरोही क्रम क्या हुआ, बढ़ते क्रम है। बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले हम छोटा लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए 4 किस में है, इसी में है।
फिर उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा बड़ा होता है परमाणु, परमाणु देखिए एक है, फिर उसके बाद अणु होता है, अणु है, और सबसे बड़ा इसमें पदार्थ होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है आरोही क्रम में। फिर देखिए इस तरह का भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो 26 और 26 एक प्रॉब्लम निश्चित रूप से रहेगा। इसको कैसे समझना है, देखिए 7 ये जो है इसका जस्ट अपोजिट में ये है, ये वाला कॉलम में देखिए इस तरह का 2 लाइन जो गया है इसका जस्ट अपोजिट ये है, और ये वाला जो 2 कॉलम है ये इसके लिए गया है। तो यहाँ देखिए 7 के 42, 7 गुना 6 कीजिएगा तो ये 42 आएगा, 6 गुना 6 कीजिएगा तो 36 आएगा। तो उसी तरह 9 गुना 6 करना है तो क्या हो जाएगा 54। इसको समझे आप, आपको समझना है इसे कि 7 गुना 6 करते हैं तो 42 आता है, 6 गुना 6 करते हैं तो 36 आता है, उसी तरह 9 गुना 6 करना है तो क्या होगा 54 होगा। तो ये आंसर आपका 54 होगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। इसमें देखिए क्या है, जैसे ही आपको 16, 25, 36, 49 इस तरह का कुछ दिखे तो आपको समझ जाना है कि 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो कुछ स्क्वायर से रिलेटेड इसमें कुछ बात होगी। तो इसमें देखते हैं 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो देखिए तो 4 + 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 7, 7 5 12, 22, 4 5 6 7 को जोड़ते हैं तो हमको 22 मिल जाता है। उसी तरह देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो इसको जोड़िए 3 + 2 + 9 + 1, तो 9 1 10, 2 12 3 15, ये 15 पुर जा रहा है। तो उसी तरह इसमें भी होना चाहिए 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर क्या करेंगे जो कि यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए 3 8 3 11, 1 12, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर करना चाहिए यहाँ पे, नहीं 16 इसका आंसर होगा। तभी जाकर 4 का स्क्वायर करेंगे तभी ना 8 3 11, 1 12, 4 16 हो जाएगा। तो 16 यहाँ बीच में आ जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 5 10 7 है, 6 8 9 है, 7 21 10 है, 8 40, यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, 5 गुना 10 2 करते हैं तो क्या होता है 10 होता है, 6 गुना 3 करते हैं तो 18 होता है, 7 गुना 3 करते हैं तो 21 होता है, 8 गुना 5 करते हैं तो 40 होता है। लेकिन आपको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है सबके बीच में, और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको भरना है कि क्या होगा। तो 5 + 2 करते हैं तो यहाँ 7 भी हो जाता है, 6 + 3 करते हैं तो 9 होता है, 7 + 3 करते हैं तो 10 हो जाता है, 8 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर प्रॉब्लम में। 29 नंबर प्रॉब्लम में देखिए क्या है कि आपको ये एक स्टार है और इसके बीच में दिया रहता है। ये डायग्राम मेरे से अच्छे से नहीं बना, सॉरी फॉर दैट। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका कंसेप्ट सीखने का कोशिश करेंगे, डायग्राम पर कम ध्यान देके। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि आपका जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई कीजिए और इसको ऐड कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, 4 दूनी 8 करेंगे, 4 दूनी 8 हुआ और 7 एकम 7 हुआ, तो 8 में 7 गया। तो करते हैं तो क्या होता है 4 दूनी 8, तो 8 अब प्लस अगर करते हैं तो 7 गुना 1 7 होता है, 8 7 क्या हो गया 15 हुआ, और इसमें 3 जोड़िए, 15 3 कितना हुआ 18 जब हुआ, इसमें 18 को क्या लिख सकते हैं 1 + 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको कीजिए, 3 गुना 3 कीजिए और ये दोनों को भी गुना कीजिए। तो 3 तिया 9 + 5 दूनी 10 + 4, तो क्या हो जाएगा 19 4 23, 23 को क्या लिखेंगे 3 + 2 5 हो जाएगा यहाँ। उसी तरह ये दोनों को भी करना है, ये दोनों को गुना कीजिए, फिर ये दोनों को भी गुना कीजिए। तो 9 6 के 54 हो गया, और इधर क्या हो गया 3 दूनी 6, 54 6 60, 60 4 64 हो गया। 64 को क्या लिख सकते हैं 6 + 4, यानी कि आप 10 लिख सकते हैं। तो ये आंसर 10 हो जाएगा। इस तरह का एक प्रॉब्लम आपको पूछा जाता है, डायग्राम बेस्ड आपका प्रॉब्लम रहता है SSC CHSL एग्जाम में। इसमें क्या होता है कि ये एक पेपर है, इसको फोल्ड किया गया है और फोल्ड कर करके एक ब्लॉक बनाया गया। देखिए कैसे फोल्ड किया गया है, जैसे ये डायग्राम है, इसको यहाँ 20 से जो है इधर से इसको फोल्ड करके इधर किया गया है। तो देखिए ये एरो इसीलिए बनाया गया है कि इसको आधा से फोल्ड करके इधर किए, इधर कर देने के बाद ये आधा बन जाएगा। अब इसके ऊपर इस तरह का केवल, अब फिर जो है इसको यहाँ से रख कर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया, तो यहाँ से रख के इसको फोल्ड किया गया। तो फाइनली जो है एक कोना जैसा बन जाएगा। यहाँ पर ये चौकुट्ठा एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, और फिर इस स्क्वायर में ये इस तरह का एक छेद कर दिया गया। तो आपसे पूछा गया
कि जब इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो किस तरह का डायग्राम, इस 4 डायग्राम में से किस तरह का डायग्राम बनेगा। तो आपको इसका आंसर देना है। देखिए आप क्या कीजिए, इसको पहले आप ये सोचिए कि यहाँ पर एक डायग्राम रहता तो कैसा होता, एक यहाँ पर ये इस तरह का बना रहता। इसको खोलते तो क्या होता कि ये वाला जो है एक प्रति यहाँ पर भी एक बन जाता है। फिर जब इसको करते तो ये भी इधर चला जाता है, यानी कि ये पूरा इस पार्ट को इसको खोलते तो जैसे, तो ये भी इधर बन जाता है। तो ये मिला के कितना हो जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये 4 में देखिए, ये 4 कोनों में 4 गो बनेगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो ये सब होगा नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का आपको समझना है जल्दी से वहाँ पर। फिर 31 का ये सब बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसको आपको जल्दी जल्दी करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये इसका जो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए इस तरह का एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि इसमें भरना है कि इसमें आगे क्या होगा। तो देखिए ये इससे गया, तो ये वाला भी क्या होगा कि इसी तरह का जाएगा और यहाँ पर जो है एक इस तरह का बनेगा, इस तरह का आपका एक बनेगा। और जो ये वाला है, ये वाला इसे ब्लैंक रहेगा। तो ये दोनों इस तरह का देखिए पहले किस किस डायग्राम में है। तो ये पूरा ब्लैक, ये पूरा ब्लैक, ये 2 गो में है। ये दोनों तो ऑप्शन कट गया, ये दोनों आपका नहीं होगा, केवल यही दोनों होगा। ये दोनों में से अब देखते हैं क्या होगा। इसमें देखिए क्या है कि ये एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तब रिवर क्या होगा, यहाँ नीचे में होगा, तो नीचे में यहाँ पर है। तो ये इसको माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करके इसका आंसर देना है। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर प्रॉब्लम। इसमें देखिए कि इसमें जो है फिल ब्लैंक्स रहेगा, आपको इसमें भरना है सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। तो इसमें जल्दी से आपको काउंट करना है कि टोटल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो टोटल जो है 12 नंबर है। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 6 में तोड़ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके तोड़ते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर ए है, फिर यहाँ आपको बी मिलेगा। तो इसका मतलब 6 में नहीं टूट सकता है। तो इसको 4 में 3 पार्ट में बांटिए। तो 1 2 3 4 में बांटते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ भी ए आ जाता है। 1 2 3 4 फिर ए आ जाता है। इसका मतलब 4 में फिट कर जाएगा। तो देखिए सबका जो है सेकेंड प्लेस ही खाली है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर भी होगा। तो यानी तीनों जगह एक ही होगा। तो तीनों जगह एक ही, बस यही एक ऑप्शन 32 का फर्स्ट में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं 33 नंबर में। 33 में क्या है, इसमें भी फिर जल्दी से काउंट करना आपको कि कितना टोटल नंबर है। तो एक लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। टोटल आपका 20 है। तो देखिए 10 का बन सकता है क्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 का बनाते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है कि ये ओ इधर आ जाता है। तो फिर ये दिक्कत होता है। तो आप देखिए कि यहाँ से आपको लग रहा है कि कुछ रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ से करके देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको दिमाग कॉमन सेंस वहाँ भी लगाना है कि यहाँ 8 का तो नहीं रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ ओ देखिए यहाँ पर, यहाँ भी ओ है,